पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों चीन और बांग्लादेश के कपड़ों और एक्सेसरीज के बहिष्कार का ऐलान इंदौर के रेडीमेड एसोसिएशन ने किया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि इन उत्पादों का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेडीमेड एसोसिएशन ने घोषणा की है कि चीन और बांग्लादेश से आए कपड़ों और एक्सेसरीज को किसी भी व्यापारी द्वारा उपयोग किया गया तो 1,11,111 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नगर निगम और महापौर को पत्र लिखकर इन उत्पादों को नष्ट कराने की मांग की गई है। दुकानों और फैक्ट्रियों पर बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए हैं। संगठन का मानना है कि लोकल प्रोडक्ट्स को इससे बढ़ावा मिलेगा और विदेशी आयात पर रोक लगेगी। 1,11,111 रुपए। ये आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा एक शगुन का आंकड़ा होगा, लेकिन हम आपको बता दें ये आंकड़ा शगुन का नहीं बल्कि दंड का आंकड़ा है। जी हाँ, रिटेल एसोसिएशन जो रिटेल गारमेंट एसोसिएशन है उन्होंने ये दंड रखा है। अब ये दंड क्यों रखा है हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं कि हम चीन और बांग्लादेशी कपड़े नहीं बेचेंगे। जो रिटेल गारमेंट एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो चीन से और बांग्लादेश से व्यापार नहीं करेगा और वहाँ के कपड़े नहीं बेचेगा। और अगर वहाँ से कपड़े बेचते हैं या गलती से भी कोई व्यापार हो जाता है तो उस व्यापारी पर 1,11,111 रुपए का जो दंड है वो वसूला जाएगा। अब पूरा यह मामला है, हमारे साथ में अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, 1,11,111 रुपए क्या है? 1,11,111 रुपए हमारी आर्थिक दंड का प्रावधान है। वैसे तो हम लोगों ने 600 व्यापारियों ने कल हनुमान जी को साक्षी मानकर एक शपथ ले ली है और हमारे यहाँ जो शपथ हो जाती है, प्रभु राम की सौगंध खा के हमने शपथ ली है, वो अखंड है, अक्षुण्ण है। हमारी शपथ में चीन और बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे। किसी भी सूरत हाल हमने ये इनके साथ व्यापार व्यवहार तोड़ दिया है और जो भारत के खिलाफ खड़ा है उसके खिलाफ हम भी खड़े हैं। भारत की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारत की सेना के साथ खड़ी है और सेना हमारी रक्षा कवच है। और सेना ने अभी जिन लोगों ने हमारे यहाँ कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ किया है, नृशंस हत्याएं की हमारे लोगों की, वो एक बहुत दुखद विषय था और उससे हम सब आक्रोशित हुए। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवाद के यहाँ घरों में घुस के ठिकाने पे पाकिस्तान के यहाँ हमला किया और चाइना के जो ड्रोन थे उनको नेस्तनाबूद किया। अब हम चाइना की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए हमने आज ये फैसला लिया है। हम 8 दिन के अंदर ये बताएंगे कि किस तरह से कितने बड़े पैमाने पे घुटने टिके हैं आर्थिक तौर पे उनके। सर, इससे ये तो बात हुई इंदौर की कि इंदौर में इस तरीके का जो निर्णय है वो लिया गया है। बाकी और भी शहरों में आपकी बात हुई? लगातार हमें समर्थन मिल रहे हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी व्यापार केंद्र हैं जहां अगर चाइना का माल आता है तो उनको भी समझ में आया है और भावनात्मक तौर पे वो हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। आज सुबह जैसे भिलवाड़ा से, राजकोट से, अहमदाबाद से, सूरत से, इस तरफ से हमें को फ़ोन आए हैं। वहाँ चूंकि संगठन का अभाव है और वो चाहते हैं तो वो हमारे साथ इस तरह से हमारे सहभागी बनने लगे हैं। सर, अगर वैसे तो आपने शपथ ली है कि हम व्यापार नहीं करेंगे चीन और बांग्लादेश से, लेकिन अगर गलती से भी कोई व्यापारी अगर व्यापार करता है तो आपने जो दंड है वो रख दिया है, लेकिन अब इस दंड की राशि का क्या किया जाएगा? ये राशि तो हमने निर्धारित कर दी है कि अगर कभी हमारे पास दंड की राशि आई तो वो भारत की सेना को जाएगी और हमारे पास अगर कोई माल मिला तो उसको डिस्ट्राय करने की भी व्यवस्था कर दी है। डिस्ट्राय करके हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर नगर निगम जो है वेस्ट उठाती है, जो हमारे महापौर जी से हमारे आज पत्र व्यवहार हो जाएगा और इस तरह का कोई भी वेस्ट निकलेगा तो वो हमारा इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसको खपा देगा। सर, पहले से जो व्यापार हो रहा था उसका भी कहीं स्टॉक होगा इंदौर शहर में, उसके लिए क्या किया जाए? हमने 3, 4, 5 दिन पहले जब इसकी रणनीति बनाई तो हमने गुड्स रिटर्न बहुत बड़े पैमाने पे किया। जिन लोगों से जो 80 डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन डिस्ट्रीब्यूटरों को हमने माल रिटर्न किया है और उनको एक मेल करके संदेश भी दे दिया है कि आगे से हम व्यापार व्यवहार नहीं रखेंगे और भारत की भावनाओं को आप समझेंगे, भारत की भावना को आप समझे और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है भी। उनका मिलकर जवाब भी हमें मिलेगा। सर, आप यहाँ पर जो है सारी दुकानों पे पोस्टर लगे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का, कितना बड़ा कदम है ये? ये बहुत बड़ा कदम है। चाइना और बांग्लादेश की नींव तोड़ने का सबसे बड़ा कदम है ये।
हम सब भारतीय मिलके इस नींव को बिल्कुल कमर तोड़ना चाहते हैं इसकी, और इसके लिए अब वहाँ का व्यापार जो है वो बंद करना चाहते हैं। वहाँ का जितना कपड़ा वगैरह इतना है ना, सबको बैन करना चाहते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक व्यवस्था डगमगाएगी और उसने हमारे दुश्मन देश का साथ देके जो गलती की है उसका एहसास उसको 8 दिन में होगा। सर लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो एक, क्योंकि व्यापार होता है तो आयात निर्यात दोनों होता है, अब ऐसे में क्या भारत को भी कुछ लॉस होगा, इंदौर को भी कुछ लॉस होगा अगर उनसे व्यापार बंद करते हैं? नहीं, इंदौर को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारा लोकल ब्रांड जो है ना वो चाइना की वजह से दब रहा था। चाइना का माल बंद होगा तो हमारा लोकल ब्रांड चलेगा, तो भारत को फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को। बांग्लादेश और चीन को है नुकसान होगा, लोकल ब्रांड जो है वो नहीं उठ पा रहा था, अब इससे लोकल ब्रांड भी उठ पाएगा और इंदौर को, भारत को इससे फायदा भी होगा। लोगों ने यहाँ पर जो इंदौर के लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो हम व्यापार है बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने मेल कर दिया है, साथ में जो पहले का जो माल आया था उसको रिटर्न कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे दुकानें दिखा दूं कि जो दुकानें हैं उसमें जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हर एक दुकान पे यहाँ पर आपको पोस्टर दिखेगा कि हम चीन और बांग्लादेशी कपड़े नहीं बेचेंगे। जो संकल्प है वो लिया है और ये संकल्प जो है रिटेल गारमेंट्स ने लिया है। आप देख सकते हैं सारी दुकानों पे जो है इसको बैन कर दिया गया है और साफ लिखा गया है एंट्रेंस पे ही कि जो हम चीन और बांग्लादेशी के जो कपड़े हैं वो नहीं लेंगे, उसके लिए हम संकल्पित हैं। और संकल्पित के साथ जो है सारी जितने भी गुड्स है वो हमने वापस, जितना भी जो माल आया था वो पूरा रिटर्न कर चुके हैं, मेल कर दिया है। ये जो पहल है वो इंदौर शहर से उठी है और ये पहल अब कहाँ तक जाती है, क्योंकि जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया हमें कि और भी शहर हमसे जुड़ते जा रहे हैं, और भी शहर इसमें आते जा रहे हैं और यह एक इंदौर से उठा हुआ आंदोलन अब मध्य प्रदेश या भारत का किस तरीके से जन आंदोलन बनता है और किस तरीके से चीन और बांग्लादेश की जो आर्थिक कमर है वो तोड़ते हैं, अब ये देखना है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।